नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। आज मैं आई हूँ चिचोली में, शांतिवन चिचोली, और आज हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो कार्य हमारे लिए किया है, उसी को देखते हुए आज जो कार्य यहाँ शुरू है वो कहाँ तक पहुँचा है और किस तरीके से इसके काम में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए हम देखेंगे और जानेंगे, कमेटी मेंबर्स से भी मिलेंगे कि काम कब होगा, कैसे होगा और कितने जल्दी लोग यहाँ पे आ सकेंगे और घूम सकेंगे, और पर्यटक स्थल भी होगा, मेडिटेशन सेंटर भी होगा। तो आइए चलिए मेरे साथ में आप लोग बने रहिए लतिका शामी के साथ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब भी कहा जाता है, एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और लेखक थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 1891 14 अप्रैल को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक दलित परिवार से थे और उन्हें अपने जीवन में कई सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने MA करने के लिए अमेरिका का दौरा किया और फिर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कई किताबें लिखी और कई भाषण भी उन्होंने दिए। समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के आधार के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कई किताबें लिखी और कई भाषण दिए। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके बाद उनका निधन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सामाजिक सुधार के लिए काम किया। उन्होंने मुकनायक नामक समाचार पत्र की शुरुआत की और बहिष्कृत भारत नामक संगठन की स्थापना की। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज को न्याय संगत बनाने के लिए काम किया। उनके विचार और कार्य आज भी प्रासंगिक है और सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। शुरू होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के रहने की बात। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसीलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अम्बेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अम्बेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। एक और अहम हिस्सा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अहम हिस्सा है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली फिस्टिम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की।
सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनोलॉजिकल स्टडी विषय पर शोध किया। देन 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। आप देख रहे हैं यहाँ पे चिचोली प्रकल्प का एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बुद्ध परिषद नागपुर, शांतिवन चिचोली प्रोजेक्ट नागपुर। तो आइए चलिए देखते हैं हम अंदर चल के कैसा क्या तैयारियां हैं। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और एक विचारक थे। बता दें कि वह भीमराव अंबेडकर जीवनी कुल 64 विषयों में मास्टर थे, 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अंबेडकर वर्ष 1915 से 1970 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान या अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर रिसर्च कार्य प्रस्तुत किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अम्बेडकर सन 1916-17 से सन 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। तो बस इसी बात को मैं बताना चाह रही हूँ कि शांतिवन चिचोली प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है ड्यू टू फंड जो सैंक्शन नहीं हुआ है। एज इट इज सेड दैट लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। हमारी ज़िंदगी को हमें किस तरीके से जीना है वो हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख के सभी को समझाया है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। परंतु जब हम शांतिवन आए हैं चिचोली में तो आप देख रहे हैं कार्य जो है जिस तरीके से चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा है, परंतु कुछ थोड़े ही लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। काम हो रहा है लेकिन जिस गति से ये काम होना चाहिए था, जो हमें ऐसा लग रहा था कि प्रशासन जल्द से जल्द इसको बनाए, इसका उद्घाटन हो और लोग आके यहाँ पर, चाहे पब्लिक हो, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए और जाने, मेडिटेशंस हो, साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाइयाँ हो, वो थोड़ा सा मुझे गति धीमी लग रही है। हम इस बारे में कमेटी मेंबर से ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि इतना धीरे क्यों कार्य हो रहा है, क्या वजह है। कि आप देख रहे हैं, मैं चारों तरफ कैमरामैन हमारा घुमाएंगे और देख रहे हैं कि जितना फास्ट काम होना चाहिए उतना फास्ट नहीं दिख रहा है। क्या किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही है। आप देख रहे हैं वहाँ पे भी पिलर्स लगने के लिए, यानी जो साइड में जो पूरा बाड़ा बांधा गया है, कहीं ना कहीं उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी दूर तक नज़र जाती है तो आपको गुम्मट दिख रहे हैं, परंतु जो काम होना चाहिए, जिस तरीके से फास्ट गति से होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है। कब लोग आ पाएंगे, कब लोग घूम पाएंगे, कब मेडिटेशन होगा, कब कॉलेज शुरू होगा, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो कमेटी मेंबर हमें बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आपका धन्यवाद। नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। मैं आज आपको, जैसे मैंने कहा था कि मैं आज शांतिवन पूरा घूमी हूँ, चिचोली में मैं पूरा आई थी और मैंने ये जानने की कोशिश की कि इसका काम किस रीति से चल रहा है और अभी तक जो हम चाहते थे कि पब्लिक आए, एक पूरा घूमे फिरे, एंजॉयमेंट भी हो, मेडिटेशन भी हो, मेडिएशंस भी हो, तो क्यों अभी तक काम नहीं हो पाया है, क्या बात है। इसलिए मैं कमेटी मेंबर से मिलने आई हूँ। मेरे साथ है संजय पाटिल सर। संजय पाटिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ लतिका शामी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। सर, मैं चिचोली घूमने आई थी तो मैंने देखा कि जिस तरीके से, जिस गति से काम होना है वो काम नहीं हो पा रहा है। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब मैंने उसको पूरा कवर किया था कि ये मेडिएशन सेंटर कब बन रहा है, कॉलेज कब चालू हो रहा है, बच्चे क्यों नहीं अभी तक पढ़ने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि
हम कब से हमारी सिटीजन्स ऑफ नागपुर इंडिया इसमें आके शिरकत कर सकेगी, घूम सकेगी? ये जो सारा प्रोजेक्ट जो देख रहे हैं, खास करके अपने पास जो मेन चीज है वो है बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस देश का संविधान बनाया। जिस टाइपिंग मशीन से टाइप किए वो टाइपिंग मशीन अपने पास रही। 1908 में जब बाबा साहब मैट्रिक हो गए तो उनके पिताजी ने उनको पढ़ाई के लिए एक लालटेन दिया था, कंदील लेकर, कंदील अपने पास रखा। बाबा साहब एप्रोन पहन के चलते हैं, एप्रोन रखा हुआ है। बाबा साहब की अस्थियां हैं, बाबा साहब ने बुद्ध का निकाला हुआ चित्र है, बाबा साहब के कपड़े हैं, बाबा साहब कोट है, सारी चीजें बाबा साहब से सारी जो भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक है, बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है। 1000 से ज्यादा चीजें रखी हुई है। इस सारे गवर्नमेंट को ये केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए कि हमने 2007 से इसको चालू किया। 2011 में विदर्भ विकास पैकेज के अंदर 5 करोड़ का निधि मंजूर किया। टेक्निकल सैंक्शन 40 करोड़ की थी। 2011 में उसका टेंडर हो गया, 14 में काम का प्रारंभ हो गया। हाँ, तो उसको जो 40 करोड़ दिए तो 14 तक 16 तक 40 करोड़ आ गए। 40 करोड़ में बाबा साहब के वस्तु संग्रहालय का ढांचा हो गया, एक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग हो गई, ढांचा कर एक ऑडिटोरियम हो गया। तो बाबा साहब की जो नींव थी धम्म प्रचार प्रशिक्षण विद्यालय, बाबा साहब भी बोलते थे कि इच्छुक और त्यागी विद्यार्थियों का प्रवेश, उनको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धर्म की विशेषता है। उसके बाद सफेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा। तो अगर लोगों ने बोला वो भिक्षु बनने के होंगे तो उनको भिक्षु संगम में प्रवेश। इस प्रकार से एक मेडिटेशन की बिल्डिंग बनाए, एक हॉस्टल की बिल्डिंग बनाए, टीचर कॉटेज बनाए, आनापान साथी की बिल्डिंग, बट वो पा सकती। ये तो 40 करोड़ में। लेकिन खास करके बाबा साहब की वस्तु का जो केमिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए था और उसको सजा के रखने वाली बात तो नहीं हुई। उसके बाद अपने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर, सेंट्रल गवर्नमेंट तो 17 करोड़ दे दी। 17 करोड़ में एक रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग बना के दे दी। फिर अभी 174 करोड़ का प्रोजेक्ट एक सबमिट किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब। तो 40 करोड़ आएंगे लेकिन वो 1 भी रुपया नहीं आया। उसके बाद वो बोले कि इसको कम करो, 29 करोड़ का करो। उसको बैठ नहीं रहा था, सिर्फ बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसको सजा के रहेंगे। 29 करोड़ का प्रोजेक्ट सबमिट किया। 29 करोड़ का प्रोजेक्ट सबमिट किया, उसमें से भी 1 रुपया नहीं। ये बाबा साहब की चीजें जो है वो सारी जो केमिकल ट्रीटमेंट हो गई 16 में हो गई और अभी 25 इतने साल मगर बाबा साहब की चीजें बंद पेटी में अगर रहती है तो पूरी चीजें बाबा साहब की खराब होने का ज्यादा डर है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को बोलो कि 27 करोड़ तो भी कर दीजिए ताकि बाबा साहब की से अभी घर बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, उसमें अलमारियां नहीं बनी, उसमें रहने का सामान नहीं है, तो कोई रहेगा कैसे? बाबा साहब का सामान रखे कैसे? स्टैचू नहीं है। अभी बीसी लंदन को दिया हुआ हमला करते हैं, उसका कोट रखा हुआ है। वो बाबा साहब स्टैचू बनाएंगे, कोट पहनेंगे, बाबा साहब ये एटमॉस्फेयर को कंट्रोल होगा तो भी तो सामान रहेगा, वरना कैसा रहेगा? तो अभी आपने कितने का प्रोजेक्ट, जैसे आपने कहा कि 2-3 बार आपने डाला, उसमें से कुछ अमाउंट नहीं आया, अभी लेटेस्ट आपने कोई अमाउंट के लिए डाला है क्या ताकि वो अमाउंट आपको मिल सके? आपने कहीं उसके लिए आवेदन दिया है क्या? अभी 14 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला हुआ है। अच्छा, डाला हुआ है। हाँ बिल्कुल, 14 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला हुआ है। 14 करोड़ में से अभी 1 भी रुपया नहीं आया है। हाँ। तो आपको कुछ ऐसा अवधि पता है कि कितने मंथ में आ जाता है या 15 दिन में अलॉट हो जाता है या अमाउंट सैंक्शन होता है? जैसे गवर्नमेंट देना चाहिए तो 1.5 महीने में है। हाँ। क्योंकि वैसे 2023 में माननीय पंतप्रधान जी इन्होंने घोषणा की थी कि 6 महीने में पूरा पैसा देके प्रोजेक्ट को खुला कर देंगे, उसके बाद उद्घाटन करेंगे। 6 महीने के बाद 3 साल गुजर गए लेकिन कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन ये जितना भी अमाउंट सैंक्शन हुआ है ये तो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको हुआ है या फिर कांग्रेस की कमेटी के टाइप से आपको मदद मिली? कांग्रेस के समय में तो 1 भी रुपया नहीं है। हाँ। उल्टा था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये जो जमीन है और स्टोन क्वेरी में रिजर्व में डाल दिए थे। अच्छा। तो फडणवीस साहब के समय ही रिजर्व से निकाले और अच्छा। उन्हीं के समय में पैसा भी आया। जी जी। तो अभी आप देवेंद्र फडणवीस सर जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है, जिन्होंने आपने कहा कि इन्होंने सीएम हमारे देवेंद्र फडणवीस सर ने ही एक कृपा दृष्टि रख के बाबा साहब के लिए जो काम किया
उन्होंने वो कृपा दृष्टि रखी थी। तो सर अभी उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं ताकि वो हमारे माध्यम से वो ये सुने कि 14 करोड़ का जो अमाउंट अभी आपने डाला है वो जल्दी सैंक्शन होना चाहिए। देखिए, फडणवीस साहब का तो हमेशा ध्यान रहता था, क्योंकि जब वो एमएलए थे, माननीय आमदार साहब थे, तो उन्हीं के क्षेत्र में था। तो जो विकास काम है उन्हीं की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा साहब के सामान की तरफ ध्यान दें। और ये जो कम से कम 14 करोड़ का है, उन्होंने माननीय अर्जुन मेघवाल जी लॉ मिनिस्टर सर जब आए और उन्होंने लॉ मिनिस्टर सर ने फडणवीस सर को फोन किए, तो उन्होंने बोले कि बाबा साहब के काम के लिए 1 रुपए की भी कमी नहीं होने दें, सारा पैसा दे दे। हाँ, तो इस तरीके से फडणवीस साहब अगर बाबा साहब के इस प्रोजेक्ट को ध्यान दे और निधि जल्दी दे, ताकि बाबा साहब की वस्तु सुरक्षित रहे। तो आपने सुना संजय पाटिल सर ने सिर्फ इतना ही आह्वान किया है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सर, आपने इसमें बहुत मेहनत की है और आपने एक कृपा दृष्टि बना के भी सरकार में होते हुए भी आपने उनके लिए मदद की थी। अभी भी वही चाहते हैं कि जो उनका 14 करोड़ का एक अमाउंट सैंक्शन के लिए उन्होंने डाला है उसके ऊपर भी प्रशासन ध्यान दे। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सर का तो यही कहना है कि हमें विकसित भारत की तरफ चलना है। साथ ही साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो हमें BR अम्बेडकर सर ने दिए हैं, उनकी जितनी भी चीजें रखी है वो स्टोर करने का काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे। हमें तो बस BR अम्बेडकर साहब की जो चीजें हैं उसको प्रिजर्व करना है, उसके प्रिजर्वेशन के ऊपर भी ध्यान देना है, ताकि कॉलेजेस भी ओपन हो, मेडिएशन सेंटर भी ओपन हो। और हमें यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस सर और जितने भी मिनिस्टर्स इस न्यूज को देख रहे हैं या वो देखेंगे, वो डेफिनेटली इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे और 14 करोड़ का जो भी इनका अमाउंट है जो BR अम्बेडकर सर के लिए सैंक्शन करके वो चीजें बनाई जाएगी, वो आप आगे देखेंगे कि मैंने बहुत इसमें मेहनत की हूँ कि इसको जल्द से जल्द ओपन किया जाए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सर, रिक्वेस्ट टू दिस अथॉरिटी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई की जाए। बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online विद संजय पाटिल सर। थैंक यू सो मच। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे। उन्होंने न केवल अपने मौक्किलों के लिए वकालत की, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की। इसीलिए उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। डॉक्टर भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु है जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। तो शांतिवन चिचोली प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट है, फंड नहीं मिल पाने के ऊपर जो सैंक्शनिंग बची है, प्लीज माननीय CM साहब इसके ऊपर गौर करें। लतिका शामी के साथ आपका